हुकूमत ने आज असाइलम के हवाले से एक बहुत बड़े चेंज का ऐलान किया और हुकूमत का कहना ये है कि इसका मकसद जो है पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना है और इसको तेज़ तर करना है। या जो असाइलम का एक बहुत बड़ा बैकलॉग है उसको एज सून एज पॉसिबल हमने ख़त्म करना है। अब इसको भी कुछ लोग जो है पॉजिटिवली देखेंगे और कुछ लोग इसको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की चाल है और कुछ नहीं। पहले होता कुछ इस तरीके से था कि आप असाइलम फ़ाइल करते थे और आपका इंटरव्यू जो है वो यूएससीआईएस के ऑफिसर के पास आता था। वो मुतमईन हो जाता था तो ठीक है, अगर नहीं होता था तो आपको इमिग्रेशन जज के पास भेज देता था। फिर वहाँ जाके आपको करना जो भी करना है, उसका जो भी फैसला आता था, उसको भी आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि ये पूरा मामला जो है बहुत लंबा-चौड़ा जो है वो टाइम लेता है, इससे फिर लोग जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और दूसरा ये है कि यूएससीआईएस के जो ऑफ़िसर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी है। इसीलिए अब हम उस बर्डन को शेयर करने जा रहे हैं इमिग्रेशन जजेस के साथ। इमिग्रेशन जजेस जो हैं वो पहले से ही मेगा हियरिंग्स कर रहे हैं, आपको पता ही होगा 100-100 लोग, 200-200 लोगों को पहले से बुला रहे हैं पूरे मामले को तेज़ करने के लिए। अब उसमें एक और जो चीज़ ऐड कर दी गई है। अब मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि पहले लोगों के पास 2 चांसेस होते थे अपनी बात को एक्सप्लेन करने के और अपनी बात को समझने के और पॉइंट्स को जो है वो नोट करने के कि मैंने क्या गलती की या क्या नहीं की। अब वो गलती मैं दोबारा जज के पास जाके नहीं करूँगा। लेकिन अब वो 2 चांस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और लोगों को सिर्फ़ एक ही चांस जो है वो दिया जाएगा कि सीधा जो है वो जज के पास जाएँ। ये तमाम लोगों की बात नहीं हो रही, ये पिक एंड चूज़ वाली सिचुएशन होगी कि जिसको वो समझेंगे कि वहाँ भेजना है, वहाँ भेज देंगे और जिनको हमने खुद ही इंटरव्यू करना है यूएससीएस वालों ने वो वहाँ कर लेंगे। ये अफ़र्मेटिव असाइलम केसेस जो है उनकी बात हो रही है। यानी वो लोग जो डिपोर्टेशन में या रिमूवल प्रोसीडिंग्स में नहीं है, जिनका पहला-पहला जो है वो चांस है। अब आई एम गोना गो बैक टू द सेम थिंग। एक ही चांस उन लोगों को दिया जाएगा कि वहाँ पे जाएँ, एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करके अपना फ़ैसला लें और सलाम अलैकुम। बजाए कि पहले आप अगर आप पहले यूएससीआईएस के ऑफ़िसर के पास जाते हैं, वहाँ पे अगर आप मुतमईन नहीं कर पाते थे या कर पाएँ, तो अब आपको पता चल जाता है कि यार मुझसे कौन-सा सवाल पूछा गया है जिसका मैं उनको मुतमईन नहीं कर सका या कौन-सा ऐसा पॉइंट था जिसमें मैं फेल हो गया या कोई मामला हो गया, फिर मैं दोबारा से तैयारी करके उन चीज़ों की जज के पास जाऊँगा, उनके जवाबात लेके जज के पास जाऊँगा। लेकिन अब जो है वो चांस उनसे ले लिया गया है। एक ही हियरिंग, एक ही मामला और वहाँ से जो है वो कट्टी-कट्टा निकाल के और बंदे को बाहर। जिन लोगों के केसेज़ काफ़ी जो देर बाद है उनकी स्केड्यूल हुआ है 2 साल बाद, 3 साल बाद, उनको चाहिए कि वो फटाफट जो है अपनी तैयारी कर लें, अपने वकीलों की भी तैयारी कर लें और केस को अपने समझ लें जाके कैसे प्रेज़ेंट करना है उनको, बजाए कि अभी वो वेट करें, मेरा तो यार 3 साल बाद आएगा या जब भी आएगा। खुद भी तैयार हो जाएँ और अपने वकीलों को भी तैयार कर लें। ये ना हो अचानक आपकी डेट आ जाए और फिर आपका वकील कहे मेरे पास तो यार टाइम नहीं है। आपको ट्रेन करने के लिए या आपको सिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए या तैयारी करने के लिए। रेडी रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि असाइलम के केसेस के फैसले जो हैं वो अब जल्दी होना शुरू हो जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।